हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्लो टू सक्सेस में। आज हम ग्राम विकास अधिकारी के पेपर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से आप समुदाय किसे कहेंगे? तो समुदाय हम ग्राम को कहेंगे। मानव में बोलने की क्षमता का होने का कारण है। तो मानव में बोलने की क्षमता का कारण उसके मुंह और जबड़े की विशेष बनावट है। व्यक्तियों का ऐसा समूह जो एक विशेष उद्देश्य के लिए उद्दिष्ट है को कहते हैं। तो समिति कहते हैं इसे। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्लो टू सक्सेस में। आज हम ग्राम विकास अधिकारी के पेपर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से आप समुदाय किसे कहेंगे? तो हम समुदाय ग्राम को कहेंगे। मानव में बोलने की क्षमता का कारण है। तो मानव में बोलने की क्षमता उसके मुंह और जबड़े की विशेष बनावट है। व्यक्तियों का ऐसा समूह जो विशेष उद्देश्य के लिए उद्दिष्ट है को कहते हैं। उसे समिति कहते हैं। सही कथन का चुनाव करें। भारतीय संस्कृति का मूल आधार आध्यात्मवाद है। भारतीय संस्कृति किससे जुड़ी है? तो भारतीय संस्कृति अध्यात्म से जुड़ी है। अंग्रेजी शासन किस शताब्दी में आरंभ हुआ? तो अंग्रेजी शासन 18वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रजातांत्रिक शक्ति को संसद से ग्रामीण जनता तक प्रसारित करना, भारत में फैली सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, ग्राम में विकास कार्यों तथा कृषि एवं उद्योग को विकसित करना में सहयोग करना। ये उपरोक्त में से सभी ये हमारे ग्राम पंचायतों का मुख्य उद्देश्य है। सरकारी धन का लाभ जनता को 1 रुपए में से 20 पैसा ही मिल पाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन राजीव गांधी जी का है। जातियां केवल ऐसे परिवार है जिनमें जन्म से ही आर्थिक अनुष्ठानों में विभिन्न प्रकार के कार्य प्राप्त होते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन होकर्ट का है। स्वतंत्रता का प्रारंभ धरातल से होना चाहिए। प्रत्येक गांव का एक छोटा गणराज्य होना चाहिए जिसके हाथों में सभी अधिकार हो। यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी जी का है। समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक की रचना
P.H. प्रभु ने की थी। वाराणसी नगर क्या है? वाराणसी नगर क्या है? तो वाराणसी नगर एक समुदाय है। समाज संबंधों का ताना बाना है, यह कथन किसने कहा? तो मैकावेर ने कहा था। प्रभु जाति की अवधारणा मानसिक उपज है, यह कथन किसका है? M.N. श्रीनिवास जी का है। एक जाति एक अंतर विवाही समुदाय या अंतर विवाही समूहों का संकलन है, यह परिभाषा किसने दी थी? N.K. दत्त ने दी थी। नगरीय विकास में भद्रोलोकीकरण कब होता है? जहां वयोवृद्ध लोग रहते हैं वहां नगरीय विकास में भद्रोलीकरण होता है। किसने कहा सुंदर स्त्रियों को पर्दे में बड़ी सुरक्षा मिलती है? तो अल तेकर ने कहा कि सुंदर स्त्रियों को बड़े पर्दे में सुरक्षा मिलती है। निम्नलिखित में क्या ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है? तो गतिशीलता ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है। ग्रामीण शब्द की व्याख्या में लैंडिंग में निम्न में से किस तत्व की चर्चा नहीं है? तो जजमानी व्यवस्था, इसका चर्चा नहीं है। जनजातीय परिवार की प्रकृति कैसी होती है? जनजातीय परिवार की प्रकृति संस्थात्मक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकास का एक उपर्युक्त सूचक नहीं है? प्रच्छन्न बेरोजगारी में कमी, ये नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह अरस्तु ने कहा था। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? तो संस्कृतिकरण की अवधारणा M.N. श्रीनिवास जी ने दी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक घटना है। उपरोक्त में से सभी ये हमारे सही हैं। मानव समाज की अवधारणा है, तो मानव समाज की अवधारणा परिवार है। ईसाई परिवार की विशेषता नहीं है, तो बहु विवाही परिवार ईसाई परिवार की व्यवस्था विशेषता नहीं है। वर्तमान समय में परिवार का कौन सा रूप मान्य है? एक विवाही परिवार का रूप मान्य है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया था। प्रायः संयुक्त परिवार का कर्ता कौन होता है? सबसे बुजुर्ग पुरुष संयुक्त परिवार का कर्ता होता है। श्रीमद् भागवत गीता में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? धर्म के 30 लक्षण बताए गए हैं। धर्म की विशेषता क्या है? अलौकिक शक्ति में विश्वास, ये धर्म की विशेषता है। रेखीय सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन है? रेखीय सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक काम्टे है। जब परिवर्तन पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर अथवा हमारी इच्छित दिशा की ओर
होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रगति कहते हैं। समाज विज्ञान के संदर्भ में सामान्य प्रकृति की अवधारणा किसने दी? तो थॉमस ने दी थी। किसने कहा कस्बा एक नगरीय व्यवस्थापन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पर्याप्त आयामों के ग्रामीण क्षेत्र पर आधिपत्य रखता है? तो बर्गल ने। सामाजिक इंजीनियरिंग शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तो सामाजिक इंजीनियरिंग शब्दों का प्रयोग लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में परस्पर विपरीत सामाजिक इंजीनियरिंग शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तो सामाजिक इंजीनियरिंग शब्दों का प्रयोग लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पारस्परिक विपरीत विचारधारा एवं निष्ठा वाले वर्गों जातियों को एक साथ मिलाकर चुनाव लड़ना, ये सामाजिक इंजीनियरिंग है। इनकी एक विशिष्ट जीवन शैली और मानसिकता होती है तथा वे सभ्यता के जनक एवं संवाहक माने जाते हैं। तो नगरीय समुदाय की एक विशिष्ट जीवन शैली और मानसिकता होती है तथा वे सभ्यता के जनक एवं संवाहक माने जाते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करें। भारतीय संस्कृति का मूल आधार अध्यात्म है, ये हमारा सही कथन है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं मान्य हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं मान्य हैं। आधुनिक समाज में समानता का मुख्य आधार क्या है? तो आधुनिक समाज में समानता का मुख्य आधार नातेदारी या रक्त संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति नहीं है? तो विवाह एक समिति नहीं है, जबकि परिवार, जातीय समूह, खेल टीम ये एक समिति है। समुदाय का आवश्यक तत्व है, तो समुदाय का आवश्यक तत्व निश्चित उद्देश्य है। संयुक्त परिवार का लक्षण नहीं है, तो संयुक्त परिवार का अनुशासन में कमी ये लक्षण नहीं है, जबकि बड़ा आकार, संयुक्त चूल्हा और सामान्य पूजा ये तीनों संयुक्त परिवार के लक्षण हैं। ग्रामीण परिवार की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी सही है? तो ग्रामीण परिवार की विशेषता संयुक्त परिवार, कृषि व्यवसाय, अनुशासनबद्ध परिवार ये तीनों सही है, अर्थात उपरोक्त में से सभी ये सही है। सामाजिक संरचना शब्द से किसका बोध होता है? तो सामाजिक संरचना शब्द से बाह्य स्वरूप का बोध होता है। पंच महाव्रतों का संबंध है, तो पंच महाव्रत का संबंध जैन धर्म से है। भारत के सामाजिक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? महिला आरक्षण, महिला विकास और महिला सशक्तिकरण ये तीनों भारत के सामाजिक संदर्भ में सही क्रम है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक क्षेत्र की औपचारिक सीमाएं होनी चाहिए, यह कथन सही है। हीनयान तथा महायान शाखा का संबंध है, तो हीनयान और महायान शाखा का संबंध बौद्ध धर्म से है।
ग्रामीण समुदाय एक घड़े में शांत जल के समान है और नगरीय समुदाय केतली में उबलते पानी के समान। स्थायित्व एक विशेष लक्षण है, गतिशील दूसरे का गुण है। यह कथन किसने कहा? तो सोरोकिन एवं जिमरमैन ने यह कथन कहा था। पंच परमेश्वर की कल्पना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पंच परमेश्वर पंचायती राज्य से संबंधित है। लोक शब्द का अर्थ क्या है? तो लोक शब्द का अर्थ आदियुगीन सामाजिक संगठन है। लोक संस्कृति में परिवर्तन हेतु सबसे प्रभावशाली कारक कौन सा है? तो लोक संस्कृति में परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली कारक टीबी है। इनमें से कौन जनजातीय विश्वास ग्रामीण सामाजिक जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं? तो जादू टोना, अंधविश्वास, पशु एवं वृक्षों की पूजा, उपरोक्त में से सभी, ये सभी हमारे जनजातीय विश्वास एवं ग्रामीण सामाजिक जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं। जाति की सदस्यता होती है, तो जाति की सदस्यता प्रदत्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? तो सदस्यों में औपचारिक संबंध यह संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, जबकि संयुक्त संपत्ति, सामान्य रसोई घर, सामान्य निवास ये हमारे संयुक्त परिवार की विशेषता है। कृषि एक पारिवारिक व्यवसाय है, यह कथन किसका है? तो कृषि एक पारिवारिक व्यवसाय है, यह लॉरी नेल्सन ने कहा था। निम्न में से कौन एक समुदाय का आधार नहीं है? तो सामाजिक संबंध ये समुदाय का आधार नहीं है, जबकि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामुदायिक भावना और संपूर्ण जीवन ये हमारा सामुदायिक का आधार है। मानव समूह के अनेक अंग तथा उपांगों के योग से किसका निर्माण हुआ है? तो मानव समूह के अनेक अंग तथा उपांगों के निर्माण से योग से समाज का निर्माण हुआ है। ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? I.P. देसाई ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। रिलीजन शब्द किस भाषा से बना है? तो रिलीजन शब्द लैटिन भाषा से बना है। व्यक्तित्व संस्कृति का प्रतीक्षिक पक्ष नहीं है, यह कथन है, तो यह कथन एक असत्य कथन है। व्यक्तित्व संस्कृति की प्रतीक्षित पक्ष नहीं है, यह कथन असत्य है। समाजशास्त्री आधुनिकीकरण को निम्नलिखित में से क्या मानते हैं? तो समाजशास्त्री आधुनिकीकरण को प्रक्रिया और प्रतिफल दोनों मानते हैं। संयुक्त परिवार में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त होता है? संयुक्त परिवार में सर्वोच्च स्थान कर्ता को प्राप्त है। जो घर का कार्य करता है उसे सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। सामाजिक संरचना की अवधारणा को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? मर्टन और
पार्सन को जाता है। सामाजिक संरचना की अवधारणा को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय मर्टन और पार्सन को जाता है। पवित्र संचार तथा पुष्टिकरण अनुष्ठान किस धर्म में संपादित किए जाते हैं? तो मुस्लिम धर्म में संपादित किए जाते हैं। कौन सा धर्म से संबंधित व्यवहार है? बाल विवाह धर्म से संबंधित व्यवहार है। संस्कृतिकरण की अवधारणा किस विद्वान ने दी थी? तो संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रोफेसर श्रीनिवास ने दी थी। ग्रामीण समाज में मुख्य व्यवसाय के रूप में निम्नलिखित में से किसे अपनाया गया है? कृषि को अपनाया गया है। खालसा पंथ का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? तो खालसा पंथ का संबंध सिख धर्म से है। सामाजिक संस्था की विशेषता है? तो सामाजिक संस्था की विशेषता अमूर्त प्रकृति है। ग्रामीण सशक्तिकरण का मुख्य आधार क्या है? तो ग्रामीण सशक्तिकरण का मुख्य आधार सामाजिक आधार, आर्थिक एवं व्यावसायिक आधार, संपत्ति आधार, ये तीनों हैं, अर्थात उपरोक्त में से सभी। नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है। तो नगरीय समुदाय की विशेषता अगतिशीलता नहीं है। सामाजिक नियमों के संग्रह को कहते हैं? तो सामाजिक नियमों के संग्रह को संस्था कहते हैं। ग्रामीण समाज के लोगों को इनमें से किस किस आपदा का समस्या के रूप में सामना करना पड़ता है? समय समय पर सभी का, अर्थात बाढ़ का भी, सूखा का भी और पाला का भी समय समय पर इन सभी का सामना करना पड़ता है। इंडियन विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इंडियन विलेज नामक पुस्तक के लेखक S.C. दुबे हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों में कितने प्रकार के गांव का उल्लेख किया गया है? तो 2 प्रकार के गांव का उल्लेख किया गया है। संस्कृति का मुख्य वाहक है? संस्कृति का मुख्य वाहक भाषा एवं प्रतीक है। सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक का समर्थन कौन है? मैक्स वेबर हैं। भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति के अंतर को किसने स्पष्ट किया? तो भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति के अंतर को आगबर्न ने स्पष्ट किया। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण समुदाय की विशेषता है? तो उपरोक्त में से सभी। प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, संयुक्त परिवार प्रथा, सामाजिक गतिशीलता का अभाव, उपरोक्त में से सभी ये ग्रामीण समुदाय की विशेषता हैं। मेलविन के मत अनुसार स्तरीकरण का किसी भी व्यवस्था के कार्य में परिणत होने के लिए यह कितनी प्रक्रियाओं के माध्यम से पूर्ण होता है? तो यह 4 प्रक्रियाओं के माध्यम से पूर्ण होता है। ऐसा नेता जो अपने अनुयायी को उनसे प्रभावित होने वाले निर्णयों में सम्मिलित करता है वह कहलाता है जनतांत्रिक नेता कहलाता है। सामाजिक परिवर्तन किसकी पुस्तक है? सामाजिक परिवर्तन मूर की पुस्तक है।
भूमंडल पर कितने प्रकार के समाज पाए जाते हैं? तो भूमंडल पर 3 प्रकार के समाज पाए जाते हैं। अफ्रीकन समाज को कहा जाता है, तो अफ्रीकन समाज को जनजाति समाज कहा जाता है। भारतीय समाज को माना जाता है, तो भारतीय समाज को कृषक समाज माना जाता है। जनजातीय समाज के लोग होते हैं, तो जनजातीय समाज के लोग धार्मिक वस्तु पूजा में विश्वास करने वाले, टोटमवाद से प्रेरित, उपरोक्त मत सभी को मानने वाले होते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है? तो जौनसारी में बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। टोडा जनजाति किस राज्य की जनजाति है? तो टोडा तमिलनाडु की जनजाति है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राज्य स्तरीय अधिनियम यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1910 में आया। बिहार वेस्टलैंड रिक्लेमेशन कल्टीवेशन एंड इम्प्रूवमेंट एक्ट 1946 में आया। दिल्ली रिस्ट्रिक्शन ऑफ यूजेज ऑफ लैंड एक्ट 1964 में आया। बंगाल स्मोक यू सेंस एक्ट 1905 में आया। किसने कहा है कि समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है? तो हर्बर्ट स्पेनर ने कहा समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव समाज की विशेषता नहीं है? प्रत्यक्ष सीख के द्वारा कार्य करना ये मानव समाज की विशेषता नहीं है। हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, तो हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ वेद है। इनमें से कौन सी कृषक समाज की इकाई है? तो भूस्वामी, पर्यवेक्षी कृषक, काश्तकार, ये कृषक समाज की इकाई है। उपरोक्त में से सभी इसका आंसर है। इनमें से कौन सी विशेषता औद्योगिक समाज से संबंधित है? तो औद्योगिक समाज से आधुनिक परिवार की उत्पत्ति, व्यावसायिक संस्कृति, विचरण और अप्रतिमानता, ये सभी औद्योगिक समाज से संबंधित है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाना एवं पशुपालन करना, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। विचार अभिव्यक्ति का परंपरागत माध्यम इनमें से कौन सा है? संकेत, हाव भाव, बोली, उपरोक्त में से सभी। संकेत, हाव भाव, बोली, ये सभी हैं। ग्रामीण
आर्थिक संरचना का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो कृषि अर्थव्यवस्था से ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध है। ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष होता है। तो ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य कौन करता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य पुरोहित अर्थात पंडित करते हैं। सेवाओं के माध्यम से अपनी जीविका अर्जित करने वाले को क्या कहते हैं? तो सेवाओं के माध्यम से अपनी जीविका अर्जित करने वाले को सेवक कहते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई है। तो ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई परिवार है। डार्विन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी थी। भाषा स्वेच्छ वाक् चिन्हों की वह व्यवस्था है जिसका प्रयोग सामाजिक समूह के सदस्य अपने विचार और भावनाओं को प्रकट करने के लिए करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन चार्ल्स विनिक का है। भारतीय शादी में दहेज भी एक समस्या है। दहेज लेन देन पर विचार दें। दहेज लेन व देन सामाजिक कुरीति अर्थात अनुचित है। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से प्रायः उपभोक्ताओं को मिलता है। तो देश में सामाजिक वितरण प्रणाली से उपभोक्ताओं को लेबी की चीनी, मिट्टी का तेल और खाद्यान्न, गेहूं, चावल, खाद्य तेल उपरोक्त में से सभी पदार्थ मिलते हैं। समूह मानव सिद्धांत का समर्थन करते हुए बी बोशांके का कथन इनमें से कौन सा है? समाज एक वृहद मन है, ये है। भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? मोमो वाई ने किया था। वोई ने किया था। जीवन में समाज और संस्कार की स्थिति के लिए कला की अनिवार्य आवश्यकता है। समाज का सावयवी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। समाज का सावयवी सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रस्तुत किया था। व्यक्ति तथा समाज के संबंधों के बारे में मुख्यतः कितने सिद्धांत है? तो व्यक्ति तथा समाज के संबंध के बारे में मुख्यतः 2 सिद्धांत है। किस समाज वैज्ञानिक ने समाज को बृहत मन माना है? तो प्लूटो ने माना है।